हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके एक फ्रेश अपडेट आपके लिए हम यहाँ पर लेके आए हैं, जहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से लोकसभा के अंदर क्रिप्टो और आरबीआई का क्या व्यू पॉइंट है क्रिप्टो को लेके, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, जिसके जवाब जो है यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं। और ये जवाब जो है आपके लिए भी जानने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस आज का जो वीडियो है इसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो आज बेसिकली लोकसभा के अंदर उनसे कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर पूछे गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 क्या यहाँ पर क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर या डायरेक्शन, वार्निंग दी है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की इशुएंस, बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग, इन सब को लेके जो पिछले 10 साल से इंडिया के अंदर चल रहा है। ये पहला इनका क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या आरबीआई ने यहाँ पर अपनी कंसर्न जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर या उनको बताई हैं, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कैसे एडवर्स इफेक्ट क्रिप्टो करेंसी को लेके यहाँ पर आ सकते हैं। ये इनका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि क्या आरबीआई ने यहाँ पर एक सूटेबल लेजिस्लेशन की फ्रेमिंग जो है उसके बारे में कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर दिए, जिससे यहाँ पर क्रिप्टो का जो फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए इंडिया के अंदर। ये इनका थर्ड क्वेश्चन था। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्लान किया है कोई लेजिस्लेट करने का, कोई एक नया लॉ लेके आने का, जिससे वो रिस्ट्रिक्ट करें क्रिप्टो का यूज़ इंडिया के अंदर, और अगर हाँ तो कब तक ये हो सकता है, उसका अगर आप हमको टाइम यहाँ पर बताएं। तो ये बेसिकली इनके क्वेश्चन थे जो क्रिप्टो को लेके, रोकने को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो उसका अगर हम जवाब की बात करते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर क्या रिप्लाई दिया यहाँ पर, तो उन्होंने पहला जो रिप्लाई दिया कि आरबीआई ने यहाँ पर काफ़ी सर्कुलर वगैरह जो है यहाँ पर टाइम टू टाइम इशू किए हैं। 2013 के अंदर, 17 में पब्लिक नोटिस भी कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप डील करते हो काफ़ी रिस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आरबीआई ने 2018 में भी यहाँ पर बैंकिंग बैन जो है वो यहाँ पर लगाया था, लेकिन 2020 के अंदर यहाँ पर जो वो बैन था उसको रिवर्स कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब एक्सचेंजेस यहाँ पर आरबीआई के अगेंस्ट में इस केस को जीत गए थे। तो यहाँ पर वो जो सर्कुलर था वो हट गया था, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने फर्दर एक और नया यहाँ पर सर्कुलर इशू किया 2021 में, जहाँ पर उन्होंने एक्सचेंजेस को बोला कि आप प्रॉपर केवाईसी, एएमएल, सीएफटी, ये सारे जो रेगुलेशंस हैं इनको एक तरह से यहाँ पर आप फॉलो करो। तो ये इन्होंने पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब जहाँ तक कंसर्न की बात आती है तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि आरबीआई ने यहाँ पर अपने जो कंसर्न्स हैं वो रजिस्टर करें, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे क्रिप्टो के एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आ सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि आरबीआई का ये व्यू है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो करेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो करेंसी होती है वो सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरह से यहाँ पर इशू करती है। साथ में उन्होंने ये चीज़ बोला कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर जो है ये बेसिकली स्पेकुलेशन के लिए यहाँ पर यूज़ होती है, एंड लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसमें हाई रिटर्न मिले, तो इतना कुछ इसके अंदर है नहीं। इसलिए यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो डीस्टेबलाइज करने में ज़्यादा यहाँ पर काम आ रही है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, मॉनिटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी को लेकर कंट्री के अंदर। उनका बेसिकली व्यू पॉइंट ये कि क्रिप्टो अच्छी बात नहीं है, क्रिप्टो अच्छा नहीं है, ये उनका बोलना है व्यू पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन का जो इन्होंने यहाँ पर आंसर दिया वो उन्होंने ये दिया कि अब आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई का ये व्यू पॉइंट है कि क्रिप्टो एक तरह से यहाँ पर डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट कर रहा है मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टेबिलिटी को लेके इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आरबीआई ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेम करना चाहिए एक लेजिस्लेशन इस सेक्टर के लिए। क्रिप्टो के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा रूल वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पर आई नहीं है। लेकिन ओवरऑल आरबीआई का व्यू ये है कि क्रिप्टो जो है वो इंडिया के अंदर बैन होना चाहिए। तो आरबीआई बेसिकली बोल ये रही है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रिप्टो अच्छा नहीं है, स्पेकुलेशन के लिए यूज़ होता है, करेंसी की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट उसको इशू करती है, सेंट्रल बैंक इशू करती है यहाँ पर। तो क्रिप्टो को लेके लेजिस्लेशन यहाँ पर लाना ज़रूरी है, और उनके अकॉर्डिंग ये है कि क्रिप्टो को बैन किया जाए। जो नो डाउट हम जानते हैं सेंट्रल बैंक्स कभी भी इतने फेवर में नहीं होते हैं। प्रीवियस हमने स्टेटमेंट देखी है जहाँ पर काफ़ी बार क्रिप्टो को लेके पॉन्जी और टूलिप मीनिया से कंपेयर और बबल और काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो वही चीज़ जो है आरबीआई का व्यू पॉइंट यहाँ पर है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि देखिए सेंट्रल बैंक्स का तो व्यू यही रहता है, उनका काम है करेंसी मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें देखना। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या रेगुलेशन आने चाहिए, ये काम होता है गवर्नमेंट का। ये काम आरबीआई नहीं करेगी। आरबीआई तो अपने करेंसी मैनेजमेंट के हिसाब से बता सकते हैं क्या रिस्क है, क्या चीज़ हो सकती है, क्या हमारी प्रॉब्लम है, अब उसको देख के आप देखिए क्या रूल्स आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आरबीआई का तो व्यू पॉइंट हो गया। अब गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उसको लेके इतनी क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं बाय डेफिनेशन यहाँ पर एक तरह से बॉर्डरलेस हैं, एंड अगर यहाँ पर हमको क्रिप्टो को किसी भी तरह से, चाहे हमको यहाँ पर उसका रेगुलेशन लेके आना है या फिर हमको क्रिप्टो को बैन करना है, तो वहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है।
जहाँ पर सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो साथ में काम करें। क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी रेगुलेशन लेके आ गए या कोई भी बैनिंग का भी कुछ लेके आ गए, क्योंकि क्रिप्टो का नेचर ऐसे है कि कहीं पर भी उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो वर्क नहीं करेगा जब तक पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कोई कोलैबोरेशन यहाँ पर नहीं होता है और उसको लेके रूल्स जो है यहाँ पर नहीं आते हैं, चाहे वो रेगुलेशन को लेके हो या बैनिंग को लेके हो। तो ये उनका बेसिकली यहाँ पर बोलना है। अब इस चीज़ को देख के अगर हम ये बोलें कि क्या इंडिया प्लान कर रही है बैन करने का या रेगुलेट करने का, इट इज़ वेरी हार्ड टू से। लेकिन अभी रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं और चीज़ें हमने जैसे धीरे धीरे अनफोल्ड होते हुए देखने को मिली है, एंड आरबीआई की जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही है, आरबीआई की बात भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सुनती है, इतनी पॉजिटिव तो यहाँ पर नहीं है। होप तो ये करती है कि रेगुलेशंस आएँ, लेकिन जिस तरह से चीज़ें लग रही हैं अगर आएंगी भी तो वो इतने ज़्यादा हार्ड होंगे कि कहीं वो इंडस्ट्री को पूरा एक तरह से यहाँ पर दबा ना दे, मतलब इनोवेशन बंद हो जाए। यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ फेवरेबल यहाँ पर रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू इट कि हाँ भाई गलत कामों के लिए रेगुलेशन सही आ जाए यहाँ पर, कि गलत काम नहीं हो पाए, लेकिन इनोवेशन यहाँ पर नहीं रुके। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी अगर कोई चीज़ होती है अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से प्लान करके है, क्योंकि कंसर्न्स है वैलिड कंसर्न्स, अगर कंसर्न्स यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उन कंसर्न्स को फिक्स करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर रेगुलेशन आ जाएंगे तो फिक्स हो सकता है। हर नई टेक्नोलॉजी में डरने की चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे डर के ही अगर रुक जाएं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसके लिए ही तो गवर्नमेंट का काम ही तो ये होता है ना, नई टेक्नोलॉजी आती है तो देखो भाई गलत काम कैसे हो सकते हैं उसके अंदर, उसको रोकने के लिए रेगुलेशन लाओ, और अच्छी जो चीज़ें हो सकती हैं जो देश को आगे बढ़ाने में भी काम आए, चीज़ें यहाँ पर आगे डेवलप हो, कंपनी आए, पैसा इन्वेस्टमेंट आए, उसके फ़ायदे अगर उसके अंदर हैं तो उसको कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट का बेसिकली काम यही होता है, एंड वी होप हमारी गवर्नमेंट भी जो है सेंसिबल डिसीजन इस चीज़ को लेके लेगी। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, व्हाट डू यू थिंक, लेट अस नो इन दी कमेंट्स। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ये तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर रेगुलर अपडेट अगर आप चाहते हो, जो भी अपडेट आएगी आपसे हम शेयर करते रहेंगे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।